झक्कास, किसी काम तो आई अंग्रेजी पाट ली। रुक जाओ! मैं तुम्हें मेरी मम्मा को मारने नहीं दूंगी। चोर कहीं के। चोर? कौन? क्या? कोयल? कोयल तुम? किधर ये पायल जी? दिखाई नहीं दे रही है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। अभी आपके अलावे धवल ने पायल जी को धोखा देने की ठान ली है। आपकी वाट लग गई है वकील साहब। अभी मुझ पे विश्वास नहीं है तो पता करो ना, अपने वो पंटर से पता करो, धवल से बताएगा आपको। क्या वैसे भी पायल जी तो आपकी जान ले लेगी। नहीं, मुझे दिक्कत तो है, थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं मानता है। अभी क्या है, अगर लास्ट मिनट पे शादी कैंसिल हो जाती है तो थोड़ी गड़बड़ तो है। अभी क्या है, लोग तो लोग हैं, हजार तरीके की बातें करते हैं, आपकी कितनी बदनामी होगी वो तो चलो एक बात है। दूसरी बात यानी कि मेन बात ये है कि आपकी पिटिया रानी माई जी अपनी माँ जी के बारे में क्या सोचेगी? है? मम्मी जी की इज्जत का फालूदा हो जाएगा। नहीं, अभी क्या है, लास्ट मिनट पे अपन शादी तो कैंसिल नहीं कर सकते, अपन एक काम कर सकते हैं, अपन दूल्हा बदल सकते हैं। जरा सोचने का पायल जी, क्या मांगता है आपको? आपको ऐसा ही चांदनी चाहिए ना माई जी के लिए, जो आपकी हर बात माने, आपसे बिना कोई सवाल पूछे आपके सारे काम कर दे, आपके हुक्म को पत्थर की लकीर माने। हाँ, यही चाहिए ना आपको? अरे तो किधर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मालूम है किधर है? किधर है? किधर? अभी गुलाम मांगता है ना आपको? क्या गुलाम मांगता है ना? तो अगर घर में गुलाम चाहिए ना तो राजा लेके नहीं आने का, मैं बोलो क्या लेके आने का? जमाई राजा।
से कुछ नहीं मांगा, मगर आज मुझे आपकी जरूरत है, आपके साथ की, आपकी वो एक इशारे की, जिससे मैं समझ पाऊं कि मैं सही कर रही हूं या गलत। प्लीज मुझे एक इशारा दे दो। आप दोनों मुझे सुन रहे हैं ना? बस मुझे एक इशारा दे दो, एक इशारा दे दो। मुझे छोड़ो सत्या, छोड़ो मुझे, वरना मैं जला दूंगी। सत्या छोड़ो मुझे, सत्या तुम। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीं पे ना सत्या काम कर पाया कि नहीं? हे भगवान, सेहरे में कौन है? सत्या की धवल। सत्या ने आखिर चाल चल ही दी। काम का तो है ये लड़का, लेकिन शादी होते ही किसी काम का नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। और ये धवल, उसे तो मैंने उसकी औकात दिखा दी है। एक तीर दो निशाने, बस अब ये शादी फटाफट करवाती हूँ, इससे पहले कि किसी को कुछ पता चल जाए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो भी या स्मृत पुंडरीकाच्छ सवाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाच्छ पुनातु।
साक्षी मानकर विवाह संपन्न हुआ। रुक जाओ। माइंड ब्लोइंग। ऐसी चाल चली कि एक ही बार में उस धोखेबाज धवल को निकाल फेंका और अब उसके बदले में एक ओबीडियंट कठपुतली अब मेरे इशारों पे नाचेगी। क्या क्या अभी आप लोग मेरे को ऐसे कैसे देख रहे हैं कि मैं कोई भूत है? अरे शादी हुई है मेरी। मुबारकबाद देने का लोगों, क्या कांग्रेचुलेट करने का। क्या सासू मम्मी, अभी तो आपकी बेटी को एक ही भेड़िया से बचाया है, अब आप जैसी चतुर लोमड़ी से बचाना बाकी है। बचा लेगा मैं अपनी माई को। धोखेबाज साले, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप। आई, अब तो गजरा भी लग गया। अब चलना। काजल तो एक काम कर, तू आगे जाना। तुझे पता है ना, नवरात्रि में मैं सत्या के बिना कभी नहीं जाती। पर दादा का तो कोई पता नहीं है, पता नहीं कब आएगा। आएगा। उसे भी तो पता है ना कि उसकी आई उसके बगैर नवरात्रि के जश्न में नहीं जाएगी। आखिर कर दिया ना तुमने जो तुम करना चाहते थे। इसी वजह से इस घर में आए थे ना तुम। अपनी उस गंदी गली से निकल के सीधे सीधे अमीर बनना चाहते थे। कैसे रातों रात तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। झूठ का सहारा लेकर चोरों की तरह मुझसे शादी कर ली तुमने। दुल्हन मैं थी, पर शहरी की आड़ में अपना मुंह तुमने छुपाया था चोरों की तरह। तुम्हें क्या लगता है मैं इस शादी को मान लूंगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी सत्या, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती। प्यार की बात कर रहे थे ना तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। क्यों सत्या, क्यों किया इतना बड़ा धोखा तुमने? ये सब कुछ अब किसी काम का नहीं। वरवाला मेरे गले में तुमने पहनाई थी ना, फांसी का फंदा है मेरे लिए।
समझ में नहीं आ रहा है। मितुल, तुम रहने दो, तुमको ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं समझा देती हूँ माही को। माही बेटा, वो क्या है ना, अब तो तुम सत्या की पक्की वाली बीवी बन गई और वो हमारा जमाई राजा बन गया, है ना सत्या? হ্যাঁ মাহি, বৌদি একদম ঠিক বলছে। एक काम करते हैं, अब जाके ना मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ, ठीक है? मैं जाके आरती की थाली लेके आती हूँ, हैं? रुको मामी दीदा, की होलो? बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का, ठीक है, तो अब ये शादी तुम निभाओगे। घर जमाई बनने की खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तुम्हारे खर्चा करेंगे और ये मेरा फैसला है। मैं भी देखती हूं कि तुम्हें ये ऐशो आराम कैसे नसीब होता है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी माँ इस घर और जायदाद से निकाल ना पाए तुमको। पैसे का लालच तुम्हें कब का छोड़ चुका है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। बाबा की সর্বনাশ, এসব কি হচ্ছে? सत्या, अभी क्या करेगा तू? तेरी भी इज्जत का सवाल है। अगर तू यहां रुक गया तो माई को भरोसा हो जाएगा तूने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है, और अगर तू माई का भरोसा नहीं जीत पाया तो उसकी आंखों पे लगा पर्दा कभी नहीं खोल पाएगा। और सासू मम्मी खुद काहे को कुछ नहीं कर रही है, उसकी भी तो जरूरत है कि माँ इधर रुके। धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। तो अब मैं और तुम
मेरे घर में रहेंगे। खुश। सुखा लो। मेरे पास आना चाहते हो तुम? नजदीकियां बढ़ाना चाहते हो? मुझे छूना चाहते हो? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर वो करना चाहते हो जो तुम करने के लिए इस घर में आए थे? तुमने अभी तक सत्या को समझा नहीं है। मेरी आई ने बचपन से लेकर आज तक मेरे को एक ही चीज सिखाया है, औरत लोग की इज्जत करने का। औरत लोग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, समझे? You're right. सत्या तो कभी किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, बस उनके साथ धोखे से शादी कर सकता है। पता है सत्या, तुम इतने बड़े फ्रॉड हो कि तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। Mama was so right about you. तुम एक ऐसे कीड़े हो, अगर एक जगह पर चिपक जाओ तो खून चूसते रहते हो, like a leech. लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को हाथ लगाने की? पता नहीं कहां कहां से जर्म्स उठाकर लेकर आए। और ये चाय किसने बनाई? मैडम जी, ये चाय नाश्ता मैंने ही बनाया। माई बिटिया शायद सो रही हैं, इसलिए मैंने उठाया नहीं, खुद ही बना दिया। अपनी सैलरी लीजिए और निकलिए यहां से। शोम, इनको ले जाओ यहां से, नहीं तो आज किसी का मर्डर हो जाएगा। मैडम जी, आप जाइए यहां से, नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। माही को पता है मैं सिर्फ उसके बना हाथ का खाना खाती हूं, फिर अभी तक मेरा लंच क्यों नहीं पैक हुआ? और ये फ्लावर्स अभी तक क्यों नहीं चेंज किया? हो क्या रहा है इस घर में? क्यों लो पायल, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? इस तरह से कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो। और माही माही चिल्ला रही हो, पता है ना उसकी कल शादी हुई है। अगर कोई काम है तो कोयल से कह दो, वो भी तो तुम्हारी बेटी है ना। आप चुप रहेंगे ना तो बेहतर होगा। जो आपका काम नहीं है उसमें टांग मत तड़ाइए। दिखाई नहीं दे रहा कौन कितनी परेशान है। जाओ माई को बुलाओ। अगर माही को उस लड़के से प्यार हो गया तो वो उन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेगी। उसे जल्दी सबक सिखाना पड़ेगा। ये चाय। गुड मॉर्निंग। अभी ऐसा सड़ा समूह बनाने का क्या? पति गुड मॉर्निंग बोल रहा है। हाँ, थोड़ा हैप्पी रहने का ना। और ये सरप्राइज देखो, मस्त करारी एकदम चाय बना के लेके आया तुम्हारे लिए। मॉर्निंग टी लो। माई मैडम, माही मैम जल्दी चलिए, पायल मैडम का ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया, वो बहुत गुस्से में है, प्लीज जल्दी चलिए। माही तो कैसे सोती रह गई? How can you be so irresponsible?
तू जानती है ना माही, चाय तक मम्मी दूसरे के हाथ की नहीं पीती, खाना तो बहुत दूर की बात है। गॉड। मैं क्या बोल रहा था ना कि इतना भी परेशान होने की क्या जरूरत है। अभी सबका नाश्ता नाश्ता, अपन अपना नाश्ता नाश्ता नहीं है क्या? मुझे मतलब कि अपनी शादी के बाद ये पहली चाय है, कम से कम ये तो थोड़ा पी के एंजॉय करते हैं ना। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे ऐसे कैसे? मैं तो खाली मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चाय पी लेती तो